का नाम मालूम है कि नहीं? विपिन कुमार शिवहरी जी हैं ये, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और ये जो बार बार एसडीएम साहब का जिक्र कर रहे थे, मैं इनको बता दूं, हम और प्रवीण भाई परसों एक जगह है मुरादाबाद से करीब मेरा ख्याल है 50-60 किलोमीटर दूर, बाजपुर, वहां पर गए थे। वहां पर एक कुआं है। कुएं की खासियत यह है कि कुएं में झांक कर आप आवाज लगाइए, किसी का नाम पुकारिए, तो कुएं से पलट कर आवाज आती है। हम और विपिन भाई दोनों गए, हमने कहा एक बार ट्राई करते हैं। तो विपिन भाई ये क्या नाम है, प्रवीण भाई ने अपना नाम पुकारा, प्रवीण राही। कुएं से पलट कर आवाज आई, प्रवीण राही। मैंने अपना नाम पुकारा, दमदार बनारसी। कुएं से फिर पलट के जवाब आया, दमदार बनारसी। मैंने कहा भाई चलते चलते राठ के एसडीएम साहब हैं विपिन कुमार शिवहरी जी, इनका भी नाम पुकार के देख लिया जाए। तो मैंने जैसे ही कुएं में झांक के इनका नाम पुकारा, विपिन कुमार शिवहरी जी, कुएं से कोई आवाज ही नहीं आई। बगल में एक बाबा बैठे हुए थे। हम बाबा के पास गए, उनसे माजरा पूछा, भाई क्या बात है? हमारा नाम जब मैंने लिया दमदार बनारसी तो कुएं ने पलट के जवाब दिया। प्रवीण भाई ने अपना नाम लिया दमदार बनारसी तो कुएं ने पलट के जवाब दिया। एसडीएम साहब के नाम पे कोई जवाब क्यों नहीं आया? तो बाबा ने कहा, बेटा इस दुनिया में दमदार बनारसी का जवाब हो सकता है, प्रवीण राही का जवाब हो सकता है, लेकिन विपिन कुमार शिवहरी जी लाजवाब आदमी है, इनका कोई जवाब नहीं हो सकता। सर बहुत अच्छे आदमी सर। सर इससे ज्यादा चापलूसी भी नहीं कर पाऊंगा मैं। देखिए सच बात है भाई, बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे थे कि कवि सम्मेलन मौन भरत का नाम नहीं, किसने कहा ताली और दाद से बचना है। मैंने एक छंद कहने का प्रयास किया है। मैंने कहा कि कविता में गीता है, कुरान, बाइबिल और कविता में ही महान ग्रंथ गुरुबानी है। कवि सम्मेलनों में आना काव्य की समझ, यह संस्कारवान होने की निशानी है। कविता में गीता है, कुरान, बाइबिल और कविता में ही महान ग्रंथ गुरुबानी है। कवि सम्मेलनों में आना काव्य की समझ, यह संस्कारवान होने की निशानी है। हमको खुशी है यहाँ आपने बुलाया हमें, कवि कर्म करना है, कविता सुनानी है, और आप यहाँ आए हैं तो हाथ खोलिए जनाब, दाद भी देना है और ताली भी बजानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस कवि सम्मेलन को आगे ले चलते हैं। आदरणीय अनु सपन जी बैठी हुई हैं, जिनकी काव्य यात्रा लगभग 35 वर्षों की है। मेरी उम्र 32 साल हो चुकी है, 33वां चल रहा है। मतलब जब से इन्होंने कविता करना शुरू किया मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इसलिए मैं मेरी उम्र के जितने लोग हैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये मंच की बड़ी कवियत्री हैं, देश की बहुत बड़ी कवियत्री हैं, इनको सम्मान दें, सम्मान के साथ सुने, इनको आदर दें। हमसे जो बड़े लोग हैं उनकी कोई गारंटी नहीं। अरे नाम लिया तो मैंने कैसी बात कर रही। स्वागत। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम, और राठ के उपस्थित सभी रसज्ञ श्रोताओं को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरे ख्याल से मैं 5वीं-6ठी बार यहाँ राठ आ रही हूँ। मेरे बड़े भाई जमील राठवी जी ने मुझे आदेशित किया कि यहाँ आना है, और मैंने कभी भी जब भी मेरे पास यहाँ के लिए निमंत्रण आया है तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा न विचारा, क्योंकि यहाँ सुनने वाले वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैंने 10-15 देशों की यात्राएं की और वहाँ भी कविता पाठ किया,
लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ कि वहाँ शायद धन कविता सुनता है, लेकिन यहाँ राठ में मन कविता। अरे वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। कुंवर जावेद साहब बहुत अच्छा पढ़कर गए हैं, उनके बाद मुझे पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है। मुझे पहले बुलाना था क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। मंच पे हो सकता है कि हम 2-1 साल का 4 साल का अंतर हो, मुझे याद नहीं। हाँ, लेकिन 34-35 वर्ष की तो यात्रा मेरी है और वाकई मैं यहाँ आकर बहुत अभिभूत हूँ। अब मैं राठ कब आऊँगी, आप कितने मन से आप सुन पाएंगे, ये अब आप तय करेंगे कि कितना मुझे सुनना है। मैं बहुत सारी कुछ नई रचनाएं लेकर भी उपस्थित हूँ, लेकिन आपका मन बताएगा कि क्या सुनना है। स्वागत। कहाँ से शुरू करूँ मैं? बहुत अच्छा गीत राजीव, तुमने बहुत ही अच्छा गीत पढ़ा और पूरे मन से पढ़ा। गीत तो मैंने पहले भी सुना, लेकिन जितने मन से आज तुमने सुनाया है उतने मन से लोगों ने सुना भी है। सबसे पहले मैं 4-4 पंक्तियां यानी कुछ 2-4 नए मुक्तक सुनाती हूँ, इसके बाद कुछ गजल। एक बार जरा तालियों से मुझे भी अनुमति दे दें, मेरा भी मन बना दें। स्वागत। और मेरे हिस्से में भी कुछ स्नेह आशीष रखिएगा। स्वागत। शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। अच्छा। प्राण जब तलक होंगे, वाह, रास्ता निहारूंगी। मैं प्रेम को गाती हूँ। प्रेम के 2 पक्ष हैं, एक संयोग पक्ष भी है, एक वियोग पक्ष भी है, दोनों को गाती हूँ, सुनिएगा। प्राण जब तलक होंगे, रास्ता निहारूंगी। वाह, चाहते हो तुम जैसा खुद को मैं संवारूंगी। वो घड़ी भी आएगी, एक दिन अकेले में तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें पुकारूंगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम मुझे पुकारो। जो लोग जा रहे हैं थोड़ा सा समय और दे सकें तो अच्छा लगे। मैं जानती हूँ आप लोग थक गए हैं और शुरुआत से ही बैठे हैं, जितने बैठे थे उतने ही श्रोता बैठे थे, लेकिन कुछ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मेरा ध्यान, रात भी ज्यादा हो गई है, जाने दीजिए, अब क्या करेंगे बेचारे। थोड़ी देर बाद जाएंगे, दरवाजा भी खुलेगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं। हाँ, जाने वालों को कोई रोक भी नहीं पाया। कुछ लोगों का तो खुला ही होगा दरवाजा। 4 पंक्ति और पढ़ती है, सुनिएगा कि शर्त है कि दर्दे दिल, शर्त है कि दर्दे दिल हर किसी से कहना नहीं। वाह। शर्त है कि दर्दे दिल हर किसी से कहना नहीं। मुस्कुराते रहना है, आंसुओं में बहना नहीं। प्यार एक इम्तिहान है, सोचती हूँ सोचने से क्या, तेरा साथ मिलना नहीं, तेरे बिन भी रहना नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। साथ मिलना नहीं। 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ, सुने कि भाई आप लोग हिम्मत न हारिए, अभी तो कवि सम्मेलन जमा है, मूड में आया है, तो आप किसी कवि को दाद देने में कोताही न कीजिए भाई। हाँ, सबको बराबर का प्यार दीजिए, इनके में इन्हें ये न लगे कि आपकी तालियां कमजोर थी। एक बार घनघोर तालियां बजाइए, फिर से माहौल दीजिए। स्वागत है, देश की बड़ी कवियत्री ये पढ़ रही है। कोई बात नहीं, सुन बहुत अच्छा रहे हैं आप। तालियां बजाएं, और तालियां कोई सफलता का पैमाना नहीं है। बेशक। कविता का
सफल होना तब माना जाता है जब सन्नाटा एक कविता सुनता है। क्या बात है, क्या बात, क्या मैं बात। पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां और सुने कि तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, जो मिले हैं गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा, मैं चलूं तो रास्ता चले, ये सभी तो मुमकिन है आपकी दुआ चाहिए, ये सभी तो मुमकिन है आपकी दुआ चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आइए इसी क्रम में कुछ गजल, नई गजल जिनके शेर में यहाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ, स्वागत सुनाती हूँ। जमील भाई सुनिएगा, नई गजलें पढ़ रही हूँ। धूप के आईने में सवर जाएगी। राठ कविता सुन रहा है, मैं सुनाती हूँ, सुनिए। धूप के आईने में सवर जाएगी, धूप के आईने में सवर जाएगी, जिंदगी जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। इस पर ताली मिलना चाहिए थी, मेरा जरा मन बना रहे। जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। अच्छा शेर था, आपने तालियां कम दी। मैं फिर से पढ़ती हूँ। जो लोग इधर 3 लोग आप बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा बातचीत को विराम दे, मेरा ध्यान भटकता है और कोई नहीं। मैं 10 मिनट रहूंगी मंच पर। वो विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, वो कर सकते हैं। स्वागत है, पढ़िए। ये मेरा छोटा भाई है, उसने कह दिया मुझे जितने साल मंचों पर हो गए उतनी इसकी आयु है, अब मैं इससे क्या कहूँ। धूप के आईने में सब, अच्छी गजल सुना रही हूँ, सच्चे सच्चे शेर, जरा सुन लीजिए। स्वागत। धूप के आईने में सवर जाएगी, जिंदगी जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। वाह वाह। जिंदगी जब तपेगी निखर जा। अब शेर पढ़ती हूँ, अच्छा और सच्चा हो गया हो तो मुझे बताना राठ वालों। जमील भाई सुनना, शेर पढ़ती हूँ कि इतनी